हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग पहले के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, यानी ये जो पी क्यू है ये पी एस पे परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब परपेंडिकुलर कोई चीज़ लिखी हो तो समझना कि वो आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये जो पी क्यू है वो पी एस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। इसके अलावा बोल रहा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यानी ये पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल भी है। इसके अलावा दिया हुआ है एस क्यू आर ये एंगल 28 डिग्री है, एंड क्यू आर टी ये है 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स ये वाला एंगल एंड वाई ये वाला एंगल, ये दोनों की वैल्यू बतानी है। अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि ये पी क्यू और एस टी या एस आर ये आपस में पैरेलल है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे क्यू आर ये जो हो जाएगा वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कि पी क्यू पैरेलल एस आर एंड क्यू आर, ये जो क्यू आर है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये बच्चों इस प्रकार से, जब ये दो कोई पैरेलल लाइन हो ये ट्रांसवर्सल हो, तो यहाँ क्या होता है कि ये जो एंगल होता है ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारा क्या होगा कि ये 65 डिग्री जो होएगा, यानी क्यू आर टी ये एंगल किसके बराबर होएगा, ये पूरे होल एंगल के, यानी पी क्यू आर के। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर इक्वल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। अब पी क्यू आर बच्चों ये जो एंगल है ये क्या है कि ये इतना एंगल और ये जो एंगल, इन दोनों एंगलों का सम है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू एस इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को लिख सकते हैं एस क्यू आर या आर क्यू एस। तो यहाँ हमने लिख दिया पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर इक्वल ये 65 इसकी जगह पे पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर इस पूरे होल एंगल को हम दो एंगलों में स्प्लिट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू है एक्स और इसकी 28। तो हम यहाँ रख दी वैल्यू ये 65 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे ये 28 इक्वल के इस साइड से उस साइड जाएगा, तो पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 37 डिग्री। अब फिर हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं ये 90 डिग्री है, और ये वाला अभी सॉल्व करके हमने x निकाला है 37 डिग्री। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके ऑल इंटीरियर एंगल, जो 3 इंटीरियर एंगल है इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो वही चीज़ हमने कर दिया कि एस पी क्यू, यानी ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल, इन तीनों एंगलों का सम 180 के इक्वल लिख दिया। इसके बाद इस एंगल की वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी 90 37, और ये वाली y इक्वल 180। तो इससे y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 53 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को ऐड करके इक्वल के उस साइड ले गए, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा 127। तो 180 माइनस 127 तो ये 50 डिग्री। इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसकी साइड जो क्यू आर है इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। क्यू आर को हम यूं बढ़ा देते हैं, यानी ये ट्रायंगल है इस तरीके से पी क्यू आर, और ये क्यू आर साइड है, इसको हमने प्रोड्यूस करके ये एस तक ले गए। इसके बाद इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, अब एंगल पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर बच्चों देखो, इसको बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल का हाफ करते हुए ये एक लाइन जाएगी, एंड एंगल पी आर एस ये है इसका बाइसेक्टर, यानी इस वाले एंगल का हाफ, ये ऐसे जाएगा। तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, टी पॉइंट पे। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, यानी ये वाला जो एंगल है इक्वल है हाफ एंगल क्यू पी आर इसके हाफ के बराबर है, ये हमें
प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या लिया इसमें कि इस वाले ट्रायंगल को लिया और ये एक्सट्रीम, मान लीजिए ये ट्रायंगल जो बना हुआ था यहाँ पी क्यू आर, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको ये प्रोड्यूस किया, ये एस है, तो ये एक्सटीरियर एंगल। बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी एक्सटीरियर एंगल की कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इस एंगल को छोड़ के ये एंगल प्लस ये एंगल इसके बराबर होएगा। तो पी आर एस किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल इस एंगल के, यानी क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर के। तो वही चीज लिख दी, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस ये किसके बराबर हो गया, क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल प्लस पी क्यू आर ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों के सम के बराबर हो गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल इनके बराबर होएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर हाफ से डिवाइड कर दिया, तो हाफ एक्सटीरियर एंगल पी आर एस ये बराबर हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर। अब ये जो एंगल था ये क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हुए गया तो ये दोनों यहाँ टी पे मिला, ये सवाल बोला, तो हमने इस वाले एंगल को इस, यानी ये पूरा होल एंगल है मान लीजिए, इसको जब डिवाइड कर दिया तो ये 2 और ये 2 एंगल में डिवाइड हो गया, और इसको जब डिवाइड किया तो ये 1 और 1 में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल हमने 2 लेट कर लिया और ये एंगल मान लिया 1 है। हालांकि वो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि एस आर टी, और इसको लिख सकते हैं एस क्यू टी या आर क्यू टी, तो थोड़ा लिखने में बड़ा लगेगा, तो इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको एंगल 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया। तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला जब हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 2 है तो इसका हाफ 2 के बराबर हो जाएगा, और हाफ एंगल क्यू पी आर ये इसको हमने वही बना रहा, और ये वाला 1 के बराबर मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब एंगल क्यू आर टी यानी ये वाला हमने ट्रायंगल लिया। बच्चों ध्यान देना, अब हम केवल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला। तो इसमें हम देखेंगे ये 2 है, ये 1 है, ये क्यू आर, ये एस और टी, केवल इतने को देखेंगे। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, ये और ये, इन दो एंगलों के सम के बराबर ये होगा। तो वही चीज हमने ले लिया, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस ये किसके बराबर हो जाएगा, एक तो एंगल ये, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, दूसरा एंगल ये, तो क्यू टी आर प्लस क्यू टी आर के बराबर हो गया। ये वाला 2 था तो इसकी जगह 2 रख दिया, इसकी जगह 1 रख दिया, और ये यही रहा, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन क्या है कि एंगल 2 के इक्वल हैं। तो जब दोनों एंगल 2 के बराबर होंगे तो ये दोनों आपस में ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो वही चीज़ हमने रख दी। तो ये हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर, ये चीज़ रख दी। अब ये इक्वल के इस ओर ये एंगल 1 है, इस ओर से इस ओर जाएगा, तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये +1 -1 ये आपस में कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर। यही हमको बच्चों प्रूफ करना था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा 6 सॉल्व हो गया। बच्चों इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करके समझा, और 1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये हम लोग पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे।